दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट को लॉन्च किया गया है। 26 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट को लॉन्च किया गया। अभी क्या है कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कमजोर पड़ गई है और जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी पकड़ बना रहा है, जिसकी वजह से भारत की जो टेक्सटाइल ग्रोथ है वो कम होती जा रही है और इसी चीज को प्राइम मिनिस्टर बूस्ट करना चाहते हैं। अभी मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया था और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया था कि कैसे बांग्लादेश, तुर्की, ये लोग यूरोपियन कंट्री में अपने टेक्सटाइल को बढ़ा रहे हैं और भारत ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट क्यों है, इसमें क्या बड़ी खास बात है, इससे भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट मिलेगा और क्या ऐसा करने पर भारत बांग्लादेश को पीछे कर देगा, क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनकर के उभरेगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, भारत टेक्स 2024, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट इन दिल्ली। गाइस, आपको भारत मंडपम याद होगा, G20 के टाइम बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ था भारत मंडपम। तो ये जो ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, इसे भी भारत मंडपम में ही इनॉग्रेट्स किया गया है। लेकिन दिल्ली में जो एक और कन्वेंशनल हॉल बना है, यशोभूमि, इस इवेंट को वहाँ पर भी रखा गया है। अगर आप एरिया वाइज देखो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट है और ये इवेंट चलने वाला है 26 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक, यानी कि मंडे से थर्सडे तक। गाइस, ये बहुत ही इम्बेशन इनिशिएटिव है फॉर द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर और इसे होस्ट करने का काम कर रही है भारत की लार्जेस्ट टेक्सटाइल फेयर। मतलब भारत की जितनी भी इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर है वो सभी मिल करके दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी चीज आता है, फाइबर, यार्न्स, फैब्रिक एंड एसेसरीज, हर चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक स्वदेशी इवेंट है जहाँ पर इंडिया में बने हुए चीजों को दिखाया जा रहा है, हाथ से बनाए गए कपड़ों को दिखाया जा रहा है, हैंडलूम हो या फिर हैंडीक्राफ्ट, टेक्निकल टेक्सटाइल हो या फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें फाइबर, फैब्रिक और फैशन, इन चीजों पर फोकस किया गया है। मतलब फैब्रिक चेन का जो पूरा प्रोसेस होता है उस चीज को इस इवेंट में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर मेन फोकस ये रखा गया है कि भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे और ज्यादा ग्रो किया जाए, कैसे ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया जा रहा है। इन 4 दिनों के अंदर 65 से ज्यादा नॉलेज सेशन होंगे। इसके अलावा ग्लोबली 100 से ज्यादा पैनलिस्ट डिस्कस करेंगे वेरियस इशू पर, इन सारे सेक्टर को लेकर के। गाइस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्केट है और पूरी दुनिया में इसका यूज है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, इसमें कपड़ा भी आता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्हीं कपड़ों में समाहित है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कपड़ा सबको चाहिए, चाहे फैशन का सामान हो चाहे डेकोरेशन का सामान हो, वो सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। इस ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट में 100 से ज्यादा देशों से 3000 से ज्यादा बायर भारत आएंगे और भारत के कम से कम 3500 एग्जीबिटर होंगे जो कि अपनी चीजों को दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पूरे दुनिया से 40,000 बिजनेस विजिटर यहाँ पर विजिट करने के लिए आएंगे। इसके अलावा जो टेक्सटाइल स्टूडेंट्स हैं वो भी आएंगे, वेवर्स हो गए, जो भी आर्टिसियन है वो आएंगे, टेक्सटाइल वर्कर्स, बहुत सारे लोग सम्मिलित होंगे। तो दुनिया के जो भी बड़े बड़े फैशनर है, डिजाइनर है, वो सब भारत आएंगे, भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखेंगे, उन्हें जो भी चीज पसंद आएगा वो उसकी डील करेंगे। और बताया जा रहा है कि इसी के दौरान सरकार के द्वारा 50 से ज्यादा अनाउंसमेंट किए जाएंगे, कई MOU को साइन किया जाएगा अलग अलग देशों के बीच में। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भारत के अंदर ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ट्रेड बढ़ेगा और भारत की जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनका एक्सपोर्ट जो कम हो गया था उसको पुशअप मिलेगा, क्योंकि भारत में कलाकारी की कमी नहीं है, एक से एक चीज बनते हैं। उन्हें हमें ग्लोबली करने की जरूरत है, विदेश स्तर पर दिखाने की जरूरत है, ताकि मेड इन इंडिया का हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो कपड़ा हो चाहे जो भी हो, वो सिर्फ भारत में ना यूज हो बल्कि भारत के बाहर भी जाए। इसलिए सरकार के द्वारा इस तरह का ग्लोबल इवेंट रखा गया है, क्योंकि भारत का अगर कोई भी सेक्टर पीछे छूटता है तो उससे हमारे देश को प्रॉब्लम होगी, हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो भारत के हर एक सेक्टर में ध्यान देना होगा, जूता चप्पल से लेकर के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाने वाले कंपनी तक, हर चीज पर, हर पहलू को एक साथ लेकर के चलना होगा, तभी भारत डेवलप कर पाएगा। और यही सरकार का प्रयास है, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना, मतलब आम आदमी के आसपास के चीजों को बढ़ावा देना, चाइनीज चीजों को कम करना। विकसित भारत तभी बनेगा जब हम अपने इंडियन चीजों को यूज करेंगे और उसे बना करके कई दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें 15% कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है और इसी की वजह से भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स है। भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीबन 45 मिलियन से ज्यादा लोग एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं। भारत की टोटल GDP में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2.3% अपना कंट्रीब्यूशन करता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 13% का कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो टेक्सटाइल और अपरेल में भारत का 4% शेयर है। तो भारत को कम से कम इसे 4% से 10% करना होगा। 4% शेयर का मतलब हो गया कि हम ग्लोबली जितनी भी टेक्सटाइल की चीजों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें हमारा एक्सपोर्ट 4% है, जिसे हमें इंक्रीज करना है। तो इन सारी कारणों की वजह से जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो
इम्पोर्टेंट है। वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कॉटन और जूट है उसके मामले में भारत नंबर 1 पर है, लेकिन प्रोडक्ट बना करके सेल करने के मामले में हम काफी पीछे हैं। ये तभी होगा जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर स्टेब्लिश होगी और इसलिए सरकार इस पर जोर दे रही है। सिल्क प्रोड्यूसर के मामले में भी भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का साइज है वो 2030 आते आते डबल हो जाएगा। तो जब एक्सपर्ट्स अपना अनुमान लगा रहे हैं तो सरकार प्रयास करने से क्यों पीछे हटे। सरकार भी इस पर जोर दे रही है और इस तरह के ग्लोबली इवेंट से भारत के चीजों को पूरी दुनिया में प्रचार कर रही है। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे, भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझ पाए होंगे और ये जो भारत टेक्स 2024 इवेंट है, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, इसको भी समझ पाए होंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।